कितना हुआ? पलटू जी नु है वो तो अलट पलट के हेबे करेंगे, फिर बीजेपी के साथ रहबे करेंगे। यहाँ पे नौकरी जो है वो तेजस्वी यादव के कारण जी, क्योंकि नीतीश कुमार के कारण क्यों? नीतीश कुमार करे कि भाई क्रेडिट हमको मिलनी चाहिए। जी क्रेडिट मिलनी चाहिए, लेकिन क्रेडिट के उद्देश्य से वो काम नहीं कर। लालू जी के लड़के हैं तेजस्वी जी, वो कह रहे हैं कि जो 17 सालों में नीतीश कुमार ने नहीं किया वो 17 महीने में हमने कर दिया। क्या किया? या वो मुख्यमंत्री हैं तो भी रहे, अगर हार जाते हैं तो भी रहे, बीजेपी में ही रहे। ये दल बदल का जो रवैया है ये अच्छा नहीं। पहले से जो है वो थे ना सत्ता में, तो नौकरी तो वही रोक के रखे थे, दबा के तो आप ही रखे हो, तो दिए और तो कौन सा बड़ा काम करते। 26 MP वाले प्रदेश से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 40 MP वाले प्रदेश बिहार का कोई नेता क्यों नहीं प्रधानमंत्री? दल बदलू देते हैं, भाजपा भी तो ऐसी ही है, आरजेडी भी सेम ही है, सबको सत्ता सुख चाहिए। बिहार लोकसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है और इस वक्त टुडे बिहार न्यूज का ये चुनाव यात्रा मोतिहारी में है। मोतिहारी के बापू धाम रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं और पीछे हमारे अगर आप देखेंगे तो ये प्लेट जो बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन का आपको नज़र आ रहा होगा और ये तस्वीर जो है वो मोतिहारी रेलवे स्टेशन की है और प्रत्येक दिन देश के अलग अलग हिस्सों के लिए यहाँ से गाड़ियाँ खुलती है। हजारों लोग जो है वो प्रत्येक दिन यहाँ से यात्रा के लिए जाते हैं अलग अलग जगहों पर। तो मोतिहारी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और लोगों से ये जानने की कोशिश भी है हमारी कि फिलहाल माहौल कैसा है। नीतीश कुमार ने बिहार में हाल ही में महागठबंधन का साथ छोड़ा है, बिहार में NDA की सरकार बनी है, तो लोगों का क्या राय है? बिहार का मोतिहारी इस वक्त किस माहौल से मजा हुआ है? मोतिहारी के बारे में आपको ये जानना भी जरूरी है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बापू की एक कर्मभूमि है। सत्याग्रह की शुरुआत राष्ट्रपिता बापू ने यहीं से की थी। देश में फिलहाल माहौल चुनावमय हो चुका है। लोग जो है अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि चुनाव की तारीख नज़दीक आ रहे हैं तो हमसे किए हुए वादे भी अब सरकार धीरे धीरे पूरा करेगी। चुनावी रैलियां बिहार में शुरू हो गई है और बापू धाम रेलवे स्टेशन पर इस वक्त अगर आप देखें तो चारों तरफ देखें, बाहर में दुकान है और यहाँ प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में जो लोग हैं, जो राहगीर हैं, वो इस रेलवे स्टेशन तक आते हैं और यहाँ से अपने गंतव्य स्थान के लिए वो ट्रेन की सवारी करते हैं और जाते हैं। आप लोग कहाँ के आए हैं? कहाँ के रहने वाले? ढाका राजेपुर के रहने वाले। एक चीज बताइए कि चुनाव का माहौल चल रहा है, किस तरीके का माहौल है फिलहाल? अभी तो चल रहा है जो चल रहा है। मैंने कैसा माहौल है? चल रहा है मिला जुला के, तो अब देखिए जैसा होगा। नीतीश कुमार ने हाल ही में जो है वो महागठबंधन का साथ छोड़ा है, कैसे देखते हैं इसको? ना ठीक है, गठबंधन उनको रहना ही है इस जगह, इनके पास। किनके पास? बीजेपी के पास रहना ही है, तो अभी गुंजाइश नहीं रहेगा होगा। अच्छा, क्या मजबूरी है? मजबूरी है अपने कुर्सी के लिए। अच्छा हाँ। अच्छा, बिहार में काम कितना हुआ? पलटू जी नु है वो तो अलट पलट के हेबे करेंगे, फिर बीजेपी के साथ रहबे करेंगे। बिहार में जो सरकार है, किस सरकार के काम से कितना संतुष्ट हैं? माने 50-60% संतुष्ट लोग है। अब पूरा पूरा फुल बहुमत हो जाएगा क्लियर, तब उसके बाद फिर बने। एक और 17 साल नीतीश जी भाजपा के साथ रहे और 17 महीने बिहार में वो महागठबंधन के साथ रहे, कैसे देखते? किन सरकारों ने 17 साल बनाम 17 महीने की बात होती है? अभी तो चला है बहुत अच्छा ये। अभी जो तेजस्वी जी जो बनाए हैं, जब इतना बहाली की हैं तो बहुत अच्छा किए हैं। अब अभी पलटू राम जो पलटे हैं तो अब क्या किया जाएगा? अच्छा, युवा लोग भी है, उन लोगों से भी जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? नीतीश कुमार। क्या करते हैं नीतीश साहब? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। बिहार में चुनावी साल है, देश के लिए चुनावी साल है और खासतौर पर बिहार के लिए 40 लोकसभा सीट वाला ये प्रदेश है। किस तरीके से देखते हैं बिहार में फिलहाल नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सत्ता का परिवर्तन किया? देखिए, बिहार का सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि जितना भी यहाँ पे मतलब गठबंधन चल रहा है, गठबंधन में जितना भी व्यक्ति लोग हैं, जितना उनका उद्देश्य है, उनका उद्देश्य मेन यही है कि वो मतलब एक पार्टी से होकर फिर दूसरे पार्टी में पलट जाते हैं और फिर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में पलट जाते हैं। अभी फिलहाल ऐसा ही चल रहा है बिहार में। इससे ये है कि मतलब सही तरीका से मतलब निर्णय नहीं बन पा रहा है, उसके कारण बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। नौकरी की उम्मीद किस सरकार से थी? बिहार में चुनाव की तारीख अब नजदीक आ रही धीरे धीरे। देखिए, यहाँ पे नौकरी जो है वो तेजस्वी यादव के कारण जी, क्योंकि नीतीश कुमार के कारण क्यों? नीतीश कुमार करे कि भाई क्रेडिट हमको मिलनी चाहिए। जी क्रेडिट मिलनी चाहिए, लेकिन क्रेडिट के उद्देश्य से वो काम नहीं करते हैं।
अभी तक उनका काम भी एक भी हमको दिखला दीजिए, मान जाएंगे। अच्छा, ये बुजुर्ग हैं और इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश तिवारी है। अच्छा, एक चीज बताइए तिवारी जी, चाचा यहाँ पर किस तरीके से आप सरकार को किस नजरिए से हम देखते हैं? बहुत नीतीश अच्छा देख रहे हैं सरकार को, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। हाँ। हाँ, अच्छा, नीतीश जी से क्या कहें? नीतीश जी अच्छा है। हाँ। और समय पा के वो परिवर्तन करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। अच्छा, क्या मजबूरी हो बहुत जाती है? अच्छा नेता है वो। हाँ। उनके साथ करप्शन को जब बोलने लगा है तो वो भाग कर चले गए। हाँ। मजबूरी क्या हो जाती है नीतीश कुमार के साथ? नीतीश कुमार की मजबूरी को काम करने नहीं दिया जाता है कैबिनेट में। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने तो नीतीश कुमार का वो शुरुआती दौर भी देखा होगा। हाँ जी। उस वक्त के नीतीश कुमार में और आज के नीतीश कुमार कितना बदला? पहले बहुत अच्छे से शासन था जब तक बीजेपी के साथ थे, तब हाँ। सुशांत का राज चलता था। इधर अपराधी का बहुत मनोबल बढ़ गया। अच्छा, नौकरी वगैरह का? नौकरी जब नीतीश कुमार दिया, मास्टर को बहाल किया वही, तो उधर कौन करेगा? जो भी किया है उसी का किया हुआ है। ये लालू जी के लड़के हैं तेजस्वी जी, वो कह रहे हैं कि जो 17 सालों में नीतीश कुमार ने नहीं किया वो 17 महीने में हमने महीने कर दिया। क्या किया है? उनका पावर है कि मिनिस्टर नीतीश कुमार किया है कि वो किया है। अच्छा, नौकरी वगैरह बांटी जानी चाहिए कि नहीं बिहार में? नौकरी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए सभी को। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि नौकरी जरूरी है? जी। आपका क्या नाम है, क्या करते हैं? जी, नीतीश कुमार यादव मेरा नाम है। ये नीतीश कुमार हैं, लेकिन इनके नाम के आगे यादव लगा हुआ है। चलिए, एक चीज बताइए पहले कि नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं, जो आपके नाम के हैं, बिहार के मुख्यमंत्री? जी, वो अच्छे हैं, लेकिन दल बदल करते हैं, ये अच्छा नहीं है। उनको दल बदल नहीं करना चाहिए। यदि बीजेपी के साथ है तो वो बीजेपी के ही साथ रहे, या वो मुख्यमंत्री हैं तो भी रहे, अगर हार जाते हैं तो भी रहे, बीजेपी में ही रहे। ये दल बदल का जो रवैया है ये अच्छा नहीं है। क्या मजबूरी हो जाती है नीतीश जी के साथ? अब ये मजबूरी तो वही जानते हैं। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं बिहार में? नीतीश कुमार ने जो 17 सालों में किया और तेजस्वी का दावा है कि हमारे साथ जब वो 17 महीने में आए तो हमने बिहार में एक अलग ही काम किया है। दोनों में किस काम को कैसे देखते हैं? जी, तेजस्वी जी बोले थे कि जब हम आएंगे मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख पे साइन करेंगे, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री बने नहीं, उप मुख्यमंत्री बने। इसलिए वो जो भी किए नीतीश जी के अनुयायी में किए। लेकिन मैं चाहता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री एक बार मोदी जी बन जाते तो बहुत अच्छा होता। गुजरात में जिस तरह किए हैं उस तरह हम चाहते हैं बिहार में भी हो, और बिहार का जो शासन व्यवस्था है उसे सुदृढ़ करे। अरे गुरु, बिहार में एक और मोदी हैं, तो दिल्ली वाले मोदी को कि बिहार वाले मोदी को? हम नीतीश कुमार के तरफ से कुछ नहीं कहना चाहते हैं। नहीं। हम मोदी जी के दीवाने हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के दीवाने हैं। जी, नरेंद्र मोदी जी के दीवाने हैं। ये एक तौर पे जब बिहार में जातीय राजनीति और रणनीति की बात होती है तो इन्होंने अपना नाम बताया नीतीश कुमार यादव, लेकिन जिस यादव बहुल इलाके में जब हम जाते हैं तो बातें होती है कि यादवों का नेता कौन है। ये बताइए, यादव का नेता? मैं जातिवाद नहीं, यादव में भी बिहार में बहुत सारे नेता हैं, भाजपा में भी। मोदी जी क्या बहुत बड़े समर्थक हैं। नित्यानंद राय हैं यादव के, रामकृपाल यादव हैं बिहार में, और एक और दूसरी ओर देखें लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव। कौन यादव बेहतर है? ये मोदी जी के जो साथ है वो। अच्छा, और मोदी जी मैं के साथ है। जी, और मैं भाजपा का नरकटियागंज के किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ। अरे ये तो भाजपा ही है भाई साहब, ये भाजपा ही है। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? राजा बाबू। आप क्या करते हैं? किसी दल से तो नहीं जुड़े हैं? नहीं, हाँ, नहीं। चलिए, आप क्या करते हैं? हम लोग कमाते हैं। कमाते हैं। क्या लगता है बिहार में किस तरीके से नीतीश कुमार जो इस बार पाला बदले वो फिर से भाजपा के साथ गए? आप लोगों को क्या लगता है? हम लोग तो तेजस्वी यादव के फैन हैं बस। अरे फैन क्यों हो गए भाई? नहीं, फैन क्यों हो गए? फैन हम लोग जाती है तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव के समर्थक हैं। हाँ। अच्छा, नीतीश कुमार ने कहा कि हमने बिहार में नौकरी बांटी है, हमने बिहार में विकास का काम किया है। कहाँ विकास किए नीतीश कुमार? अच्छा, आइए। हाँ, साल से उनका जो है, पहले से जो है वो थे ना सत्ता में, तो नौकरी तो वही रोक के रखे थे, दबा के तो आप ही रखे हो, तो दिए और तो कौन सा बड़ा काम कर दिया अच्छा, भाई? क्रेडिट किसको मिलनी चाहिए? क्रेडिट किसी को नहीं जानी चाहिए, क्रेडिट डिपार्टमेंट को जाना चाहिए। डिपार्टमेंट में फाइल बढ़ाया, डिपार्टमेंट में कि एक सरकार को इसके लिए जो है पूर्ण रूपे न जिसके साथ की वो सरकार हो, उस सरकार की भूमिका रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अवध किशोर हुआ। अच्छा, अवध किशोर जी, एक चीज बताइए, नीतीश कुमार इस बार गए भाजपा के साथ,
तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उनके छवि पर इससे जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में 1.5 साल हुए थे वो आए थे भाजपा का साथ छोड़कर। इससे कैसे देखते हैं? राजनीतिक महत्व था। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि एक इंडिया लाइन बना था, सारी पार्टियां एक साथ आई थी, ठीक है। अगर यहाँ सत्ता का गेम है, सिंपल सा चीज़ है, बीजेपी को चुनाव जीतना था, इंडिया लाइन को तोड़ना था, उसने तोड़ा। ये सत्ता का परिवर्तन है, दूसरा कुछ नहीं है। अच्छा, राम जी के नाम की लहर थी, फिर भी भाजपा के सामने मजबूरी क्यों बने नीतीश? भाजपा के सामने मजबूरी इसलिए बने कि उन्होंने सारी पार्टियों को एकत्र करने का प्रयास किया था। सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार थी, लेकिन इकट्ठा तो वही किए थे। तो उनको क्या था कि मेन जो इकट्ठा किया उसी को हम एग्जिट करा देते हैं, पार्टी टूट गई, बात खत्म। बिल्कुल, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। बिहार में जब सत्ता का परिवर्तन इससे पहले हुआ और नीतीश कुमार जब 9 अगस्त 2022 को वो जब बिहार में पुनः महागठबंधन के साथ आ गए थे, तब उन्होंने देश के तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट किया। नीतीश कुमार ने 28 अलग अलग दलों को एकजुट कर एक मंच पर लाया। बिहार की राजधानी पटना से ही उसकी नींव रखी गई और पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जाकर घूम घूम कर ये कह लीजिए कि नीतीश कुमार ने दलों को एकजुट किया था। और कहीं ना कहीं बीजेपी की एक बहुत बड़ी कोशिश ये रही कि नीतीश को तोड़ दे तो इंडिया अलायंस टूट जाएगा। यही कह रहे थे आप? हाँ, तोड़ा नहीं ना हो, अपने टूट गया। ये लोग का कुकर्म से इंडिया का गठबंधन का लेकर जो कांग्रेस कह रहा था कि हम नहीं मानेंगे, ममता बनर्जी अलग कह रही थी कि हम उसको नहीं मानेंगे, अखिलेश यादव अलग कह रहा था कि तो नीतीश जी गए क्यों? गए अपना इज्जत बचाने के लिए कि भाई अब नहीं जाएंगे, अब भ्रष्टाचारी लोग को छोड़कर तो फिर हमको नरेंद्र मोदी चुनाव में नहीं जाने देगा। अरे तो उससे पहले नीतीश जी क्यों पहले चले गए थे कि जो कह रहा था कि भाई हम आपको बनाएंगे प्रधानमंत्री बनाएंगे। सारा घूम घूम कर इन्होंने विपक्षी को किया, लेकिन कांग्रेस अलग अपने लगा, ममता बनर्जी अलग, इनको कोई मानने को तैयार नहीं था। अच्छा, तो आप एक चीज तो मानते हैं ना कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की चाहत में भाजपा का साथ छोड़ गए थे? हाँ जी। अब वो नहीं बन पाएंगे? अब नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री। बनना चाहिए कि नहीं नीतीश जी? नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके में दक्षता उतना नहीं है। बिहार देखिए, बिहार का नेता है, उनके साथ कोई स्टेट नहीं है। जो देश में सगरों चुनाव जीता वही आदमी प्रधानमंत्री होता है। एक चीज आप हमको बताइए। नहीं, हम बिहारी होने के, हम भी बिहार के हैं। बोलिए। 26 MP वाले प्रदेश से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 40 MP वाले प्रदेश बिहार का कोई नेता क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता है? 26 देश हो रहा तो उनका सगरों संगठन है, जो जहाँ पर मध्य प्रदेश में है, यूपी में है, हरियाणा में है, राजस्थान में, हर स्टेट में उनका आदमी है। अरे तो गठबंधन है ना 38 नहीं, दलों का। आदमी में छोटा छोटा गठबंधन है, उसका अपना सीट मिलता है 25 को 50 को सगरों। नीतीश जी के साथ तो कोई नहीं मिलेगा। सुनिए, गठबंधन नीतीश जी ने भी बनाई, मोदी जी ने भी बनाया। 28 दल इधर है इंडिया में, 38 दल एनडीए में। अरे एनडीए का छोटा छोटा दल है वो है। उनके साथ सारा स्टेट है नरेंद्र मोदी का हटाने के लिए। तो अब आप हमको एक चीज बता दीजिए, जब ये सब लोग हैं यहाँ पर, हम आपसे भी जानना चाहते हैं। हम आप बिल्कुल आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। हम आपसे भी एक चीज जानना चाहेंगे जरूर, क्योंकि बुजुर्ग जो सिखाते हैं उसे सीखना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है। नीतीश कुमार ने जिस गठबंधन की नींव रखी, जिस इंडिया अलायंस की नींव रखी, हल्का हल्का आप लोग पीछे हट जाइए, नींव रखी नीतीश कुमार ने। और आपने कहा कि दलीय तौर पे समर्थन भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में है। तो नीतीश ने कांग्रेस को लाया, नीतीश कुमार ने टीएमसी को लाया, समाजवादी पार्टी को लाया, बीएसपी को छोड़कर यूपी में तो सबको लाया, तमिलनाडु में डीएमके को लाया, शिवसेना को लाया। तो तमाम दल तो यहाँ जुड़ गए, तो फिर नीतीश क्यों नहीं बन सकते? नीतीश यही तो नहीं बनने दिया। बिहार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं? बिहार में किसको, यहाँ तो भ्रष्टाचार का अड्डा लगा हुआ, तो कौन होगा प्रधानमंत्री? नहीं, एक बिहारी होने के नाते आप कह सकते हैं कि नहीं? नहीं भाई, यहाँ बिहारी के नाते नहीं कहेंगे। एक नंबर प्रधानमंत्री है जो नरेंद्र मोदी। मोदी बताइए। एकदम सब देखिए, मुर्दाबाद का नारा मत लगाइए, जिंदाबाद का नारा किसी के नहीं। वो आप दलीय रैली में लगाइए। हम लोग यहाँ जो बातें कर रहे हैं, हाँ, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। चुनाव का माहौल है, मुद्दा क्या, किस मुद्दे पर जिंदाबाद? अरे जो नाम का नहीं है तो किसी काम का नहीं है, वही आएगा।
जो हिंदू का है वो हिंदूवादी नेता रहेगा। अच्छा अच्छा, गार्जियन है, इनके सामने हम लोग नहीं बोल सकते। अच्छा ठीक है, ये अभिभावक तो बता रहे, लेकिन जब वोट बिहार में एगो चीज जान लीजिए, गार्जियन जहाँ खड़ा होता है बच्चा को बोलने का अधिकार नहीं रहता है। नहीं, वोट देने का अधिकार हर किसी को है। सबको है। गार्जियन का जो एक रोक टोक होता है ना, एक रोक टोक होता है ना, आप सामाजिक तौर पर आप गार्जियन अभिभावक से अपने राय लेते हैं, लेकिन जब चुनाव देने की बारी आती है तो चुनाव राय देकर जाते हैं, लेकिन वोट उस वक्त आप ही देते हैं। तो किस मुद्दे पर यही वोट है, देंगे? जितना नौजवान खड़ा है चोर भ्रष्टाचार के हम वोट नहीं देते। नहीं, एक सेकंड नहीं, आ जाइए आप, आगे आ जाइए। चलिए बात कीजिए। कोई बहस जो है सो डबल मीनिंग की नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा भी अब्यूज वर्ड नहीं। और आप लोग खुलकर बताइए, हाँ, किन मुद्दों पर आपको चाहिए मोदी जी को वोट? देखिए, मोदी की बात हम नहीं कर रहे हैं, चोर सब को हम लोग वोट नहीं देते हैं। ठीक है, कौन चोर है? अभी हमारा थर्मामीटर में कैमरे पर बता दीजिए चोर किसको कह रहे हैं। तेजस्वी यादव चोर है। आ जाइए आप लोग, पीछे आ जाइए, सब लाइन से रहिए। लड़का सब बैठे हैं वहीं बोले। अच्छा, करने वाला ही चोर होता है। तो लालू जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? अरे उनका लड़का कौन है जब नाबालिग में हो गया पति? जनता खराब है। तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव के खिलाफ तो जांच वगैरह होगा, मतलब जांच होगा, कोर्ट ने जमानत दे दिया। अब फिर बेल में अब जाना पड़ेगा ईडी के सामने। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल वो जमाई बना के। इसके पहले कौन केस किया था? लालू जी जेल गए थे, वही गठबंधन की सरकार था, यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तभी उजागर हुआ था। तो केस तो उजागर हुआ, लालू जी तो सजायाफ्ता हो गए। सजायाफ्ता नहीं आएगा तो बेटा भी वही में नहीं जाएगा। नहीं, तो ये जरूरत थोड़ी है कि जिसका बाप है उसका बेटा। घोटाला किया है, ये संपत्ति रेलवे का है, ये कहाँ से आ गया? आप हमको एक चीज बताइए, ये तो नीति संगत नहीं होगा, बात नीति संगत। अगर नीतीश कुमार जी चोर के साथ में अगर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव चोर है, तो अगर तेजस्वी यादव चोर है तो अगर नीतीश कुमार चोर के साथ सरकार बनाते हैं तो वो भी साथ मिले। चोरी की बात नहीं छोड़िए, चोरी पहली बार जब बिहार में लालू जी की सरकार बनी थी, पहली बार जब बिहार में लालू जी की सरकार बनी थी तब भाजपा नहीं समर्थन किया था। हाँ, नहीं, एक एक करके नहीं। 2003 में आरजेडी की सरकार था लालू यादव का, हम लोग लोक शिक्षक हैं, लोक शिक्षक की बहाली हुई थी 2003 में। 2005 में नीतीश कुमार का सरकार बना और 2006 में हम लोगों का डिजॉल्व कर दिया गया, बंद कर दिया गया, स्कूल अपग्रेड कर दिया गया। सीधा बिहार विकास के बात सुनिए ना, कहा है आप लोग अब अपना लोक शिक्षक के रूप में हम लोग कार्यरत थे, 3 साल कार्य किए। 6 में हम लोग का सितंबर में डिजॉल्व कर दिया गया, स्कूल को अपग्रेड कर दिया गया, हम लोगों को निष्कासित कर दिया गया। अभी तक हम लोग केस लड़ रहे हैं और 2 बार भी हुआ, लेकिन सरकार नीतीश कुमार नहीं करने दे रहे हैं। तो आप लोग को नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार यदि कोई रोजगार देने में फेल है। अच्छा, अभी तक किसी को रोजगार नहीं दे पाया। नीतीश कुमार बहुत बढ़िया नेता है, लेकिन ना दल बदला, यहाँ गड़बड़ी हुआ। जब वाजपेयी जी के साथ थे, पहली बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने तो बहुत अच्छा बिहार में विकास हुआ, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री वाला टोटका लगा कि हम प्रधानमंत्री बने, मोदी जी के हम बनेंगे, जब से गड़बड़ी हुआ 13 में जी, अब उसके बाद से बिहार में विनाश ही विनाश हुआ। इस हिसाब से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री हमको 14 में हटा के फेंक देना चाहिए हम लोगों को। बीजेपी ने एक दूसरा मुद्दा दिया था, वो क्या नाम है, रामविलास पासवान के बेटा, जहाँ से नीतीश कुमार के प्रत्याशी खड़े थे वहाँ से बीजेपी ने उतारा झोपड़ी छाप को, लेकिन जनता बिहार को नहीं समझ पाया और वोट बीजेपी बांगा छाप नहीं दिया, नीतीश कुमार को वोट दे दिया। इसका कारण हुआ फिर सरकार उल्टा सीधा बना यहाँ पे और विकास नहीं हुआ यहाँ पे। पूर्ण रूप से बीजेपी को यहाँ आना चाहिए। आपने जो मुझे बातें कही, भाजपा पूर्ण रूप से बिहार में आज तक नहीं आई। आपके पास हम आ जाते हैं, 2 मिनट आपके पास हम आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, निश्चिंत रहिए। आपने जिस भारतीय जनता पार्टी की बात की, इकलौता आज तक बीजेपी नहीं लड़ी बिहार में। जी नहीं लड़ी, नहीं लड़ी है, क्योंकि नहीं, बीजेपी ने एक बार लड़ा था, लेकिन उसको पहली बार जब आ रहा है, बात आती है राज्य क्या कहते हैं लोकसभा की, तो यहीं के जनता 40 से 35 सीट देती है बीजेपी को, लेकिन जब आता है राज्यसभा के चुनाव तो यही जनता क्या दो सब कुछ है ना सीट, राज्यसभा नहीं, विधानसभा में 243 सीट है जी।
हाँ 264 सीट ही मात्र आया था अकेले। अरे तो वो जो लोग कह रहे हैं, आप जनता की ही बात कर रहे हैं। 2 करोड़ सरकारी नौकरी प्रत्येक साल। मोदी जी का चुनाव बिहार में वादा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का पैकेज, स्पेशल अटेंशन। 10 सालों की सरकार में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार के लिए कोई विशेष बैठक नहीं की। मैं कैसे मानूं आप जो कह रहे हैं? कारण वही हुआ कि मुख्यमंत्री, देखिए हम काम कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं ना, देश के प्रधानमंत्री है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि आप उठा कर फेंक दें यहाँ से। आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं, तो हम क्या अपने कुर्सी खतरे में डाल देंगे? यही मोदी ने किया कि नीतीश कुमार जहाँ से वहाँ को मतलब विनाश किया कि ये जल्दी से हट जाए यहाँ से। आप लोग शाहनवाज हुसैन को तो भेजा ही गया था कि यहाँ के विकास के लिए इंडस्ट्री लगाया जाए, लेकिन उस वक्त जो है गठबंधन किसी कारण बस टूट गया, नहीं तो बहुत सारे उद्योग लगे रहते। अडानी का उद्योग लगा हुआ है अभी बहुत 17 साल से बहुत बहाली हुआ है। आप देखिए कि जितना बहाली है उसमें बहुत अदर स्टेट का लोग है जो पास करके और ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। नाम हो रहा है बहुत बहाली हो गया। थोड़ा देखिए तो कौन स्कूल में कितना टीचर पहुंचा है। अरे सर सुनिए, यूपी का लोग हुआ है, सब भाग गया है यहाँ से। नहीं, ये आरोप आप ऑन कैमरा है यहाँ से। सुनिए ना, आपके पास कोई साक्ष्य है? साक्ष्य है, मैं भी मास्टर हूँ, लेकिन हम लोग पुराना वो जो निकाला था लोग पंचायत शिक्षक। सुनिए 20 साल से हम लोग को झुलवा झुला रहे हैं, ठीक है। तेजस्वी जी बोले थे कि हम आते हैं, हमारा सरकार होगा हम कर देंगे, और नहीं किए। और दूसरे स्टेट से लोगों को बुला के बिहार में भर दिया। लोग उतना बिहार का नौजवान खाली रहा कि नहीं? तो काहे ऐसे हुआ सर? नहीं तो बिहार तेजस्वी कर दिया। सरकार ने बिहार में नौकरी तो दी ना। बिहार में नौकरी अदर स्टेट का लोग क्यों आया? बिहार छोड़िए, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ। बिहार में जिस तरीके से नौकरी बांटे गए हैं, बिहार में जिस तरीके से नौकरी बांटे गए हैं, सरकार में बांटी गई है। इसके पहले 17 साल के सरकार में कहाँ थे लोग? कहाँ था लोग की नौकरी नहीं दिया लोग? आपको क्या लगता है? हम बोलेंगे तो बवाल उखड़। ना बोलिए। अरे बवाल नहीं होने देंगे, हम है तो बवाल नहीं होने देंगे। क्या नाम है? नाम क्या है? मेरा बाबूलाल कुमार यादव नाम है। अच्छा, बाबूलाल यादव जी, बताइए क्या बता रहे हैं? कुछ नहीं बोलना चाहते। नहीं आप। अरे यहाँ एक जरूरी नहीं है कि लालू यादव चोर है तो तेजस्वी चोर होगा। बिल्कुल सही बात सही है। सही बात है। बाकी रहा बात इनका टीचर वाला मैटर, तो टीचर वाला 2000 जो आपका 17 का मैटर है वो अटका हुआ है। जो न्यू ज्वाइनिंग हुआ है ना, जो न्यू वैकेंसी निकला हुआ है वो सब ज्वाइनिंग हुआ है। बाकी रहा बात सुनिए ना, बाकी रहा बात बिहार के लोग, बाकी रहा बात 2017 वाला, तो उसका भी अगर केस हुआ है ना, वो अगर फाइनल होगा तो ज्वाइनिंग होगा ही। अगर 20,000 लोग खाली हुआ कि नहीं? एक कर जिसके पास हम आ रहे हैं, ये जिंदाबाद के नारे आप लोग रैलियों में लगाइए। यहाँ हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर किसी को अपना बात रखने दीजिए। बताइए। अधिकार है, हम लोग बीजेपी के वोट देंगे। आप वोट दीजिए भाजपा को। आप ऑन कैमरा बताइए, हम आपके पास आ रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रूप रहिए। हाँ से पूछिए क्या बताएं। हाँ चलिए, आप बताइए, आपको क्या लगता है बिहार में वर्तमान में? बिहार में तीनों पार्टी सेम ही है। कौन सी पार्टी? भाजपा, जदयू और आरजेडी, तीनों में कोई अंतर नहीं है। नीतीश कुमार इस बार जो है वो फिर से भाजपा के साथ चले गए हैं, क्या करते हैं? दल बदलू देते हैं, भाजपा भी तो ऐसी ही है, आरजेडी भी सेम ही है, सबको सत्ता सुख चाहिए। अच्छा, सत्ता सुख में बिहार घिस रहा है या नहीं? बिहार घिस रहा है, बिहार की जनता घिस रही है। बिहार की जनता बेवकूफ़ ही है, हम खुद बेवकूफ़ हैं। मान लीजिए हम किसी पार्टी को वोट देते हैं, पर्टिकुलर उसी पार्टी को हम पूर्ण बहुमत दें, जैसे राजस्थान में किया जाता है सत्ता परिवर्तन। 5 सालों पर सत्ता, 15 साल से लालू जी चलाएं, पति पत्नी, और 15 साल से ये चला रहे हैं, और भाजपा कहीं ना कहीं सब में स्वार्थी है। तो तीनों पार्टी सेम है। अच्छा, बिहार में जो है इस वक्त नौकरी और रोजगार को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। बिहार में आने वाले वक्त में नौकरियों को लेकर क्या उम्मीद है? बटेंगी या फिर रुक जाएंगी? नहीं, नौकरियां तो अभी दी गई है। अभी चुनाव है ना, डोमिसाइल खोल के सबसे बड़ा, अभी आज तक मान लीजिए सब हमारा सबसे उत्तर प्रदेश है, यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, अभी उसने कहाँ डोमिसाइल खोला है? जब डोमिसाइल खोल के आप अदर स्टेट वाले को दे रहे हो, आपके यहाँ बेरोजगारी खत्म हो गई। बिहार सरकार को डोमिसाइल लाना चाहिए, जो वादे बिहार के चुनाव के दौरान फिर तो आपके यहाँ बेरोजगारी खत्म हो गई तो दीजिए दूसरे स्टेट वाले को डोमिसाइल खोलिए। फिर 20,000 से अधिक बहाल। तो आप तो दूसरे स्टेट को भी दे रहे हैं, आपको तो बनना है ऊपर, अभी फिर क्यों चले गए बीजेपी में?
ऊपर की राजनीति में बिहार की रणनीति पिस गई है। जनता पिस रही है इसमें। बिहार रणनीति के तहत तो जनता ही पिसेगी। बिहारवासी पिस रहे हैं। लोकसभा का चुनाव है जी जी। बिहार में कैसे देखते हैं इसको? बिहार में तो अभी जो लहर चल रही है मोदी जी के ड्यू टू राम मंदिर और जो भी है सिनेरियो, तो उसी लेवल का ही है अभी तक तो जो वही है सिनेरियो। आपका क्या नाम है? हमारा नाम कहाँ से हैं? नेपाल से जी। नेपाल से हो? क्या करते हैं यहाँ बिहार में? ना उधर पंजाब में काम करते हैं। तो ये बिहार का मोतिहारी है और मोतिहारी के लोग बड़ी बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं और बेबाक तरीके से वो अपनी बातों को रख भी रहे हैं। खासतौर पर चुनावी साल है और चुनावी साल में अगर बुजुर्गों की सुनो, युवाओं की सुने, नौजवानों की सुने तो सबकी राय अपनी अपनी है। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इस बार सत्ता पलटकर दूसरे दल में फिर जाने का फैसला लिया, फिर से वो बिहार में एनडीए में जाने का जब उन्होंने फैसला लिया, इसके बाद बिहार में गहमा गहमी हुई, बात खेला होने की हो रही है। बिहार के मोतिहारी में इस वक्त मौजूद हैं और चुनाव यात्रा का ये अगला चौक कौन होगा आपको फिर डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक के साथ बता देंगे। तब तक आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। सहयोगी हिमांशु सिंह के साथ प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज मोतिहारी।